दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के देखिएगा स्टॉक मार्केट के बारे में, सेटअप्स बताते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप नए वीक की स्टार्ट कर रहे हो, मतलब मंडे से स्टार्ट कर रहे हो फ्राइडे के लिए मार्केट की, तो आपको ये सेटअप्स पहले पता होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें देखिएगा मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें हर पर्टिकुलर डे पे मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया करूंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसे आप नोट एंड डाउन भी कर सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियोज़ में, तो आप उसको नोट कर लिया करिएगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी। ऐसे देखिएगा मैं लिख देता हूँ तो उससे आप देखिएगा चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, और ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको नोटेड डाउन कर सकते हो। चूंकि मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर से, पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर से देखिएगा निकाल के बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जब आप नए वीक में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो यूएस मार्केट के सेंटीमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ से आने वाली जो मल्टीपल अपडेट्स होती हैं जिन्हें कहते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट्स, ये पता होनी चाहिए। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर सेंटीमेंट भी मैं आपको लिख देता हूँ, फिर देखिएगा मैं सेटअप बताने की कोशिश करता हूँ, तब मार्केट का एनालिसिस करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, और यहाँ पे देखिएगा सपोर्ट्स पता होने चाहिए। तो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे ये तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में यूएस मार्केट के सेंटीमेंट कैसे थे लास्ट फ्राइडे को। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट देखेंगे यूएस के, तो आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं थे। अगर आप देखेंगे डॉ फ्यूचर्स को, तो यहाँ पे सेंटीमेंट अच्छे नहीं थे। लास्ट फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, और लास्ट फ्राइडे को अगर आप ये भी देखोगे कि हमारे मार्केट्स भी देखिएगा अच्छे सेंटीमेंट्स के साथ क्लोज नहीं हुए थे, ये भी आपको पता होगा। तो इसलिए पहली तो चीज़ है कि हमें ये फोकस करना है कि ओपनिंग हमें कैसे देखने को मिलेगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मार्केट जब ओवरसोल्ड होता है तो आपको ओपनिंग के बारे में पहले प्रोबेबिलिटी करनी चाहिए कि ओपनिंग कैसे हो सकती है। उसके लिए आपको ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट पता होने चाहिए, न्यूज़ पता होनी चाहिए। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे यूरोपियन मार्केट, तो यूरोपियन मार्केट शुरुआत के देखिएगा इस पर्टिकुलर वीक के शुरुआत में काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर आप यूरोपियन मार्केट चेकआउट करोगे तो बहुत अच्छी ग्रीनरी देखने को मिली थी, और लेकिन इस समय यूरोपियन मार्केट भी देखिएगा यहाँ पे डिस्टर्ब हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, तो ये भी एक बड़ी बात है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये प्राइस बढ़े हैं। ये प्राइस देखिएगा जब बढ़ते हैं तो कोई ना कोई देखिएगा मार्केट में इन्फ्लेटेड प्राइस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। मतलब कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकता है, तभी ये प्राइस बढ़ते हैं। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे फोकस करना है। अब आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्ड मार्केट, जो मैं आपको कहता हूँ चेक करनी है। तो बॉन्ड मार्केट भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा अप है। अगर आप देखोगे बॉन्ड मार्केट, जब इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना होगी तो बॉन्ड मार्केट अपने आप भागेगा। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी ग्लोबल मार्केट में ना तो बॉन्ड मार्केट की अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ना तो देखिएगा आपको पता है कि जो मार्केट के फ्यूचर्स हैं उनकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी यूरोपियन देखिएगा बॉन्ड मार्केट है, उनकी भी देखिएगा वहाँ से भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास केवल ये है कल के लिए, जो ये सबसे अच्छी डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि मार्केट खुलने के बाद इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि आपको पता है कि सभी को पता होगा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं और ये अच्छे आने वाले हैं। तो ये सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन है कल के लिए, तो इसीलिए इसके हिसाब से वर्क करना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में कौन कौन सी अपडेट्स आने वाली हैं। तो सबसे पहली अपडेट है ट्रम्प की ट्रेड डील। तो आपको पता है ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी अच्छी आ सकती है। सेकंड, ट्रम्प की देखिएगा ट्रेड डील केवल इंडिया से नहीं होनी है, यूरोपियन नेशन से भी होनी है और मल्टीपल नेशन से भी होनी है। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको फोकस करनी है, केवल इंडिया वाली नहीं फोकस करनी है। फिर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट से और अपडेट्स ये हैं कि आपको ये पता होना चाहिए फेड की कमेंट्री, ये भी देखिएगा आपको चलती रहेगी, क्योंकि इसी पर्टिकुलर मंथ के एंड में यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका फेड की मीटिंग होने वाली है। तो इसकी इंफॉर्मेशन है। साथ में आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट में कौन कौन से देखिएगा जो भी जॉब की अपडेट्स, और देखिएगा इन्फ्लेशन के नंबर, यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स और यूरोपियन इन्फ्लेशन नंबर्स, ये जो नंबर्स आने वाले हैं ये भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ऐसे में देखिएगा जो यूएस सेंटीमेंट है सीधा इम्पैक्ट होंगे।
मतलब यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे आएंगे उसके हिसाब से देखिएगा ऊपर या नीचे मार्केट जाएगा, तो उसको आपको फोकस रखना है। फिर अगर आप बात करेंगे तो हमारे मार्केट्स, चूंकि आपको पता है हमारे मार्केट पहले से ओवरसोल्ड जोन में है, तो ये पर्टिकुलर जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पर्टिकुलर लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जब मार्केट खुलता है। सपोर्ट में अगर आप देखेंगे कि अगर मार्केट इन सपोर्ट्स के नीचे जाने की कोशिश करता है, इस सपोर्ट के यहाँ पे इसके बीच में आने की कोशिश करता है, तो ये अच्छी जगह होगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग देखने को मिलती है तो आप ये समझ लीजिएगा, सभी को पता है इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे आने वाले हैं, तो इसलिए मार्केट देखिएगा बाय ऑन डिप्स रहेगा। क्या रहेगा? बाय ऑन डिप्स रहेगा, चाहे वो निफ्टी बैंक हो और चाहे वो निफ्टी 50 हो। तो आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट अराउंड देखिएगा इन सपोर्ट्स पे खुलता है कहीं पे भी, आपको पता है निफ्टी बैंक में, तो आप ये समझ लीजिएगा मार्केट शॉर्ट कवरिंग की तरफ जाएगा, यानी कि खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा, चाहे निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो। तो इन पे फोकस करिएगा। राम राम।